हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का फ्लाइट टू सक्सेस पर सफलता की उड़ान बिना थकान। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आता हूँ शिक्षण अभिरुचि की क्लास। तो एक बार सभी भाई बहन क्या करने हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। फिर जो क्लास का शुभारंभ करते हैं, अपने सभी साथियों के साथ शिक्षण अभिरुचि की क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहन के आता है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक विद्यार्थी आपके जो विद्यालय में गंदे कपड़े पहन के आ रहे हो तो आप क्या करेंगे, साबुन खरीदने के पैसे देंगे, सबके सामने लज्जित करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कक्षा में अलग बैठाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में डी मिल जाता है, गंदे वस्त्र धारण करने से दोस्तों होने वाली हानियों से उसे जो अवगत कराएंगे। सभी बहन क्या करेंगे, सभी प्रश्नों के कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों काफ़ी सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। जो डी बताने वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जो विद्यालय में खेलों के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, बालक के सर्वांगीण विकास है तो दोस्तों खेलों का जो आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने योग्य बनने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है। या फिर दोस्तों खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु। या फिर ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु दोस्तों विद्यालय में खेल का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका व्यवहार कैसा होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आप किसी विद्यालय में क्या है, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर क्या है भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं तो उनके प्रति आपका जो व्यवहार कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए, आप कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, विशेष संबंध नहीं रखेंगे उनसे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल विषय वाले शिक्षक से संपर्क रखेंगे। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, अपने कार्य में मतलब रखेंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा। अपन वहाँ पर क्या है दोस्तों, जो कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है प्रधानाचार्य की योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ऑप्शन नंबर सी अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय की परिस्थिति पर। सभी बहन कमेंट करके आंसर बताइए। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है प्रधानाचार्य की योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ऑप्शन नंबर डी अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर दोस्तों विद्यालय की परिस्थिति पर। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस पर निर्भर होती है, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा। शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है। देखिए दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी का जो दोस्तों परस्पर संबंध है वो प्रभावित नहीं करता है। कक्षा परिवेश को प्रभावित नहीं करता है, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न अधिगम को जो प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया को जो प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, शिक्षक की शिक्षण कुशलता को प्रभावित नहीं करता है। सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और कमेंट में मेरे को आंसर बताना है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में जो दोस्तों छात्रों की प्रतिक्रिया को जो प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा। कॉलेज स्तर पर खेलों का उद्देश्य होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कॉलेज के स्तर पर जो दोस्तों खेलों का क्या उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा रूपी भावना का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक खेलकूद की प्रेरणा, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत खेलकूद को प्रोत्साहन। सभी भाई बहन क्या करेंगे, कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। कॉलेज स्तर पर खेलों का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों, अंतर शैक्षिक उपलब्धि तथा प्रतिस्पर्धा पर क्या है दोस्तों, उन्नयन। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है। यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए और दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। आप सभी के बहुत ही सही आंसर आ रहे हैं। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव क्यों पड़ता है,
क्योंकि बालक माता पिता की उपेक्षा को क्या है दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपका पुत्र क्या है, आपके ही विद्यालय का छात्र है और दोस्तों क्या है कोई अन्य शिक्षक क्या है उसे कक्षा में दंडित करता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी गलती होने पर उसे और दंडित करने को कहेंगे, उसके बच्चे पढ़ते उससे बदला लेंगे आप, या फिर दोस्तों उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे, या फिर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, दंड का कारण पता कर दोस्तों क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। सभी भाई बहन आंसर बताइए। आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उससे कक्षा में क्या करता है, दंडित करता है, तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, दंड का पता करेंगे और दोस्तों क्या है उसका जो निर्णय भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, आपको अपने अध्यापकों को निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको अपने अध्यापक की निम्न में से जो कौन सी विशेषता है जो प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए धारा प्रवाह अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के प्रति झलक, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के प्रति अनुराग, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार में निष्पक्षता। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। आपको अपने अध्यापक के जो दोस्तों निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है, तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञान के प्रति झलक। यहाँ पर ये दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, कक्षा में पढ़ाते समय एक बालक आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर क्या है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हो और दोस्तों क्या एक बालक आपको प्रश्न पूछ ले रहा है और दोस्तों उसका उत्तर क्या है आपको भी पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसे डांट कर बैठा देंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न को गलत कह देंगे, ऑप्शन नंबर सी यथासंभव उत्तर देंगे, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको दूसरे दिन उत्तर बताने का क्या वादा करेंगे उससे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर दीजिए। कक्षा में पढ़ाते समय एक बालक आपसे प्रश्न पूछता है दोस्तों और जिसका उत्तर क्या है आपको भी पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसे दूसरे दिन बताने का उससे वादा करेंगे कि भाई तेरे को मैं कल इसका आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करता है जो होते हैं विनम्र आनुवंशिक प्रिय, यहाँ पे दोस्तों विद्वान, यहाँ पे दोस्तों आकर्षक व्यक्ति के धनी, यहाँ पे दोस्तों छात्र हित के अनुकूल व्यवहार वाले। सभी भाई बहन कमेंट करके बताइए। छात्र नेता के रूप में किस शिक्षक को पसंद करता है, जो विनम्र और अनुशासन प्रिय हो, ऑप्शन नंबर बी विद्वान हो, आकर्षक व्यक्ति के धनी हो, यहाँ पे दोस्तों छात्र हित के अनुकूल व्यवहार वाले। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करता है तो दोस्तों क्या वो विद्वान हो। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को जो मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है उनका शिक्षक, माता पिता या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, या फिर उसके आत्म आदर्शों के अनुसार, या फिर दोस्तों उसे संतुष्ट प्रदान करने वाला, या फिर दोस्तों उसके सपनों का सौदागर। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को जो मॉडल के रूप में स्वीकार करता है जो क्या होता है दोस्तों, उसके आत्म आदर्शों के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि एक बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि कोई बालक क्या है कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे, विद्यालय से उसे निकाल देंगे, यहाँ पे दोस्तों उससे जो 100 रुपये दंड लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों कारण जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे दोस्तों उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी देंगे। सभी भाई बहन को ये जो कमेंट करके बताना और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उससे कारण जानने का जो प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। हाँ तो देखिए साथ में क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालयों पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने का आपका जो दृष्टिकोण होगा, निराशावादी, आशावादी, सामान्य, या फिर दोस्तों अन्य शिक्षकों की तरह। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालयों पर पड़ने का डर है, उसे दोस्तों दूर करने का आपका दृष्टिकोण कैसा होगा, आशावादी दृष्टिकोण होगा। यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, छात्रों द्वारा किए गए कार्य सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ता है,
उसे सुधार करने में मदद मिलती है, या फिर दोस्तों उसमें कार्य करने की जो प्रवृत्ति बढ़ जाती है, या फिर दोस्तों उससे कार्य के प्रति क्या निराशा आ जाती है। सभी भाई बहन बताएंगे। छात्र द्वारा किए गए कार्य यहाँ सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से क्या होगा दोस्तों, उसमें कार्य करने की जो प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करने से रोकेंगे उनको, अशिक्षा की हानियां बताएंगे, खुलकर विरोध करेंगे, या फिर जो दोस्तों आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था में मदद करेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि आपके माता पिता आपकी बहन को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उन्हें तो ऐसा करने से रोकेंगे, उनको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है यदि वो, देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना होती है यदि वह अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता हो, या फिर दोस्तों अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, या फिर दोस्तों नैतिक मूल्य व चरित्र अच्छा रखता हो, या फिर दोस्तों अध्यापक सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता हो। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। किसी भी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना होती है यदि वह क्या करता हो दोस्तों, अध्यापक सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता हो, तो दोस्तों क्या उसको अध्यापक बनने में पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों डी बताने वाले सभी अभियान क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बहुत मेधावी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अध्यापक विषय में प्रवीण हो, या फिर दोस्तों विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। सभी भाई बहन कमेंट करके मेरे को बताइए। और दोस्तों एक बार क्या करेंगे, सभी क्लास को शेयर भी कर दीजिए, काफ़ी सही आंसर आ रहे हैं। एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो बहुत मेधावी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अध्यापक विषय में प्रवीण हो, या फिर दोस्तों क्या है विद्यार्थी के प्रति सच्ची लगन रखता हो। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अच्छा अध्यापक वो कहलाता है जो क्या है दोस्तों विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता हो। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी अभियान क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आपके दोस्तों काफ़ी सही आंसर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क अनदेखा करना चाहता है तो उसका नेत्र संपर्क होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क को क्या है अनदेखा करना चाहता है तो उसका नेत्र संपर्क होना चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, या फिर दोस्तों उपयुक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क को क्या है अनदेखा करना चाहता है तो दोस्तों उसका नेत्र संपर्क होना चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, या फिर दोस्तों उपयुक्त। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, अधिकतम। तो यहाँ पर है जो दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संप्रेषण के द्वारा, यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान है, संप्रेषण के द्वारा रिक्त स्थान का आदान प्रदान करते हैं, अनुभूतियों तथा तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, केवल प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं, या फिर जो दोस्तों सूचनाओं, तथ्यों, अनुभूतियों तथा प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के द्वारा हम सूचनाओं, तथ्यों, अनुभूतियों और प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या है दोस्तों अभाव है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, या फिर दोस्तों कोई परवाह नहीं करेंगे, या फिर दोस्तों सर्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या फिर उच्च अधिकारियों से क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। यदि विद्यालय में शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है का अभाव है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, स्वनिर्मित सामग्री का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन 22। ये दोस्तों क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को जो पढ़ाना पसंद करेंगे। औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम, या फिर दोस्तों मिश्रित योग्यता के।
सभी भाई बहन कमेंट करेंगे आप किस स्तर के योग्यताओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित योग्यता के बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, जल्दी से बताइए दोस्तों। विद्यार्थियों को जो किस प्रकार का जो गृह कार्य देना चाहिए, औसत योग्य स्तर के विद्यार्थियों को योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार, यहाँ पे दोस्तों कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार का जो गृह कार्य देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, औसत योग्यता के स्तर और दोस्तों क्या विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार जो गृह कार्य देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या दोस्तों क्लास को पूरी देखना है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय, जल्दी से बताइए दोस्तों। अध्यापक होता है दोस्तों, उसका जो सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। ये एक रस्म अदा करना है, आपको उनको सम्मान देना है, यहाँ पे दोस्तों उनको प्रोत्साहित करना है, यहाँ पे दोस्तों ये एक दिखावा है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी जो क्या राय है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, उनको ऐसे सम्मान देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। शिक्षा में जो पिछड़े विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, ऑप्शन नंबर बी उसे माता पिता को सूचित करेंगे, यहाँ पे दोस्तों उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या है उसे सुधार करने को कहेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, हाँ दोस्तों उसके माता पिता को सूचित करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, उसे नीचे की कक्षा में जो भेजने का सुझाव देंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे उसे सुधार करने को कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस तरह स्थापित कर सकता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक शिक्षक है जो अपने छात्रों से मधुर संबंध किस तरह स्थापित कर सकता है, हंसी मजाक करके, उनसे दूरी बनाकर, उनकी समस्या कठिनाइयों को निदान करके, यहाँ पे दोस्तों छात्रों को अपना मित्र बनाकर। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस तरह स्थापित कर सकता है। क्या दोस्तों उनकी सहायता, उनकी समस्याओं की समाधान करेगा और कठिनाइयों का क्या करेगा, निदान करेगा। तो दोस्तों क्या है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ मधुर संबंध रख सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक बार सभी शेयर कर दीजिए दोस्तों क्लास को। चलिए, आपकी कक्षा में कुछ मंद बुद्धि छात्र हैं, कैसे छात्र हैं दोस्तों, मंद बुद्धि, आप उनके साथ है जो कैसा व्यवहार करेंगे, जल्दी से बताइए। आपकी कक्षा में दोस्तों कैसे छात्र हैं, कुछ मंद बुद्धि छात्र हैं, तो उनके प्रति दोस्तों आपका जो व्यवहार कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, उनकी विशेष सहायता करेंगे आप, यहाँ पे दोस्तों उन्हें छोड़ देंगे, यहाँ पे दोस्तों उन्हें अपमानित करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या है अन्य अध्यापकों को उनकी सहायता के लिए कहेंगे। सभी भाई बहन को कमेंट करके आंसर बताना है। आपकी कक्षा में कुछ मंद बुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उनकी विशेष सहायता करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, अपमानित करेंगे, यहाँ पे दोस्तों अन्य अध्यापकों को क्या दोस्तों उनकी सहायता के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन जो उनकी विशेष रूप से सहायता करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। किशोरों में तनाव, क्या दोस्तों देखिए, किशोरों में तनाव विकृति कैसे पैदा होने की संभावना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। किशोरों में तनाव विकृति को कैसे पैदा होने की ये जो संभावना है, अपनी पहचान न होने से, जैव विकास के अभिवृद्धि से, यहाँ पे दोस्तों सामाजिक अमान्यताओं से, यहाँ पे दोस्तों आदर्शों की खोज से। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए, किशोरों में तनाव विकृति को कैसे पैदा होने की संभावना होती है। अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि होने से, यहाँ पे दोस्तों सामाजिक अमान्यताओं से, यहाँ पे दोस्तों ये जो आदर्शों की खोज से।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरों में तनाव की विकृति दोस्तों कैसे पैदा होती है, सामाजिक अमान्यताओं से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट तक बने रहना आप सभी को दोस्तों। चलिए, टेलीविजन पर आप किस प्रकार का कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29वां, टेलीविजन पर आप किस प्रकार के जो कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक संबंधी, यहाँ पे दोस्तों समाचार, जल्दी से बताइए दोस्तों। टेलीविजन पर दोस्तों आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे, शिक्षा संबंधी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अध्यापक विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अध्यापक है जो दोस्तों विद्यार्थी में मनोवैज्ञानिक का दोस्तों है जो दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकता है, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, उन्हें प्रैक्टिस करवाकर, यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करके परिणाम निकालना, यहाँ पर दोस्तों विज्ञान संबंधी जो पुस्तकें पढ़ाकर। सभी भाई बहन बताइए, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे पैदा कर सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें प्रैक्टिस करवा कर जो पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। प्रैक्टिस से दोस्तों है जो हर चीज संभव है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक अच्छा प्रश्न नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको क्या 4 प्रश्न दिए गए नीचे, इसमें से बताने की कौन सा प्रश्न है दोस्तों अच्छा नहीं है। प्रश्न नंबर पहला, ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, और प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों, क्या ब्लैक बोर्ड का आकार आयताकार है, या फिर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है आपको, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से दोस्तों जो कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं है, ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, या फिर दोस्तों क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, या फिर दोस्तों क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, या फिर दोस्तों ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कर सकते हैं। इनमें से बताना दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न दोस्तों है जो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर है जो दोस्तों आयत बना सकते हैं, ये दोस्तों कैसा है, ये अच्छा प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आपका बालक संवेगों पर शीघ्र ही नियंत्रण खो बैठता है। देखिए दोस्तों, आपका बालक है जो क्या है, संवेगों पर शीघ्र ही नियंत्रण खो बैठता है, तो आप उसे सही व्यवहार बोध कराने के लिए कैसे कराएंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपका बालक क्या है दोस्तों, संवेगों पर शीघ्र ही नियंत्रण खो देता है, तो आप उसको सही व्यवहार का बोध कैसे करवाएंगे। आप उसे बताएंगे कि वह गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न गतिविधियों द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसके आक्रामक होने पर उसे दंड देंगे। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक होने की स्थिति दोस्तों उत्पन्न नहीं होने देंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। आपका बालक संवेगों पर शीघ्र नियंत्रण खो बैठता है, तो आप उस पर व्यवहार का सही बोध कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन है जो दोस्तों क्या है, विभिन्न गतिविधियों द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का जो दोस्तों प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण का अर्थ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षण का अर्थ है अनुदेशन करना, निर्देश देना, व्याख्यान देना, या फिर दोस्तों अधिगम हेतु मदद करना। शिक्षण का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों, अधिगम हेतु है जो मदद करना, क्या कहलाता है दोस्तों, शिक्षण कहलाता है। यहाँ पर जो दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अध्ययन में लचीलापन का मुख्य प्रमुख लक्षण है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अध्ययन में क्या लचीलापन का एक प्रमुख लक्षण कौन सा है। औपचारिक विद्यालय व्यवस्था का, औपचारिक तौर पर शिक्षा का, या फिर दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का, या फिर दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का, जल्दी से कमेंट कीजिए। अध्ययन में लचीलापन का प्रमुख लक्षण क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा का। यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, राइट होते हैं। सही आंसर आ रहा है आप सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किसी कार्य करने के प्रति निष्ठा का उद्देश्य होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। किसी भी कार्य को करने के प्रति जो निष्ठा का उद्देश्य होता है, संज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, कौशलात्मक स्तर, यहाँ पे दोस्तों आध्यात्मिक स्तर, जल्दी से कमेंट कीजिए।
किसी भी कार्य को करने के प्रति निष्ठा का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों जो कैसा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। किसी भी कार्य को करने के प्रति दोस्तों निष्ठा कैसी होती है? भावात्मक स्तर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। एक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या अगर देख लीजिए। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या दोस्तों 4 नीचे बताई गई ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से दोस्तों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यापक के लिए चुनौती कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन नंबर बी, अच्छी मूल्यांकन पद्धति प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी, घरे कार्य देना। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा प्रबंधन को अच्छी तरीके से करना। जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, अच्छी मूल्यांकन पद्धति प्रस्तुत करना, घरे कार्य देना, या फिर दोस्तों कक्षा प्रबंधन को अच्छी तरह से करना। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या है, ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। आपका दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवसाय का निम्न में से कौन सा दोष अधिक पीड़ादायक है? जल्दी से बताइए दोस्तों। आपके दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निम्नलिखित में से जो कौन सा दोष अधिक पीड़ादायक है? 4 ऑप्शन दिए हुए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के व्यावसायिक निष्ठा की कमी है। या फिर दोस्तों बालकों के जीवन मूल्य के विकास का अभाव है। या फिर दोस्तों बालक की क्षमता की उपेक्षा करना। या फिर दोस्तों पाठ्यक्रम का रुचिपूर्ण न होना। सभी भाई बहन कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। आपके दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा दोष अधिक पीड़ादायक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? बालकों में जीवन है जो मूल्य के विकास का दोस्तों क्या है? अभाव है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। छात्रों में अध्ययन रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए? जल्दी से बताइए दोस्तों। छात्रों में क्या है, अगर अध्ययन रुचि बढ़ाना है तो दोस्तों किसे बढ़ाना चाहिए? माता पिता के शैक्षिक स्तर को, शिक्षक की गुणवत्ता को, यहाँ पे दोस्तों शिक्षण कक्षा के आकर्षण को, यहाँ पे दोस्तों क्या है विद्यालय के वातावरण पर नियंत्रण को। जल्दी से कमेंट कीजिए। छात्रों में अध्ययन रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। छात्रों में जो दोस्तों अध्ययन की रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए? शिक्षक के जो गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। बालक में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। बालक में दोस्तों सामान्य ज्ञान की जो वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, उदासीनता, उत्साह होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों आक्रामकता होनी चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए दोस्तों जो शिक्षक में होनी चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, उदासीनता, उत्साह, यहाँ पे दोस्तों आक्रामकता। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए? शिक्षक में तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। एक बार सभी भाई बहन क्या करेंगे? क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की दोस्तों धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन नंबर है, संतुलित भोजन के संप्रत्यक्ष का बोध करवाएंगे, या फिर दोस्तों निम्न लेखन कराएंगे, या फिर दोस्तों संतुलित भोजन हेतु मेनू तैयार कराएंगे, या फिर दोस्तों क्या है संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का जो विकास करेंगे। सभी भाई बहन बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए दोस्तों आप क्या उपाय करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? छात्रों में अगर संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए अपन क्या करेंगे? संतुलित भोजन के दोस्तों हेतु मेनू तैयार करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे? एक मेनू डायरी तैयार करेंगे और दोस्तों बच्चों को समझाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। किसी भी कठिन प्रकरण को, जल्दी से बताइए दोस्तों, किसी भी कठिन प्रकरण को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए, विद्यार्थी अपने आप अध्ययन करें, सीधे पुस्तक से ही पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री द्वारा स्पष्ट किया जाए। जल्दी से बताइए दोस्तों। किसी भी जो कठिन प्रकरण को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए,
विद्यार्थी अपने आप अध्ययन करें। यहाँ पे दोस्तों सीधे पुस्तक से ही पढ़ाया जाए। यहाँ पे दोस्तों सहायक सामग्री द्वारा जो उस कठिन प्रकरण को क्या है स्पष्ट किया जाए। सभी भाई बहन कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री द्वारा उसको जो स्पष्ट किया जाए। यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए दोस्तों। आप धूम्रपान के आदी हैं, विद्यालय में आप क्या सावधानी रखना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों। आप क्या है, एक धूम्रपान के आदी हैं, विद्यालय में आप क्या सावधानी रखना पसंद करेंगे? जल्दी से सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। छात्रों से सिगरेट लेंगे आप, स्टाफ रूम में जाकर धूम्रपान करेंगे, एकांत में जाकर धूम्रपान करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ये जो धूम्रपान नहीं करेंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। और दोस्तों एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों अंत तक बने रहना है। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आप धूम्रपान के आदी हैं, विद्यालय में आप क्या सावधानी रखेंगे? जल्दी से बताइए। क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक क्या है धूम्रपान ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अध्यापक को है जो दोस्तों अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ है जो दोस्तों कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समतापूर्ण, या फिर दोस्तों कटुतापूर्ण। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ है जो कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समानतापूर्ण, या फिर दोस्तों है जो कटुतापूर्ण। जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों? मित्रतापूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। एक शिक्षक कक्षा के अनुशासन के संदर्भ में सर्वोच्च कर्तव्य है। जल्दी से बताइए दोस्तों। एक शिक्षक का जो कक्षा के अनुशासन के संदर्भ में सर्वोच्च कर्तव्य है, अनुशासन की स्थापना करना, सर्वोपयोगी वातावरण का जो निर्माण करना, यहाँ पे दोस्तों शिक्षक प्रभुत्व को मान्यता, यहाँ पे दोस्तों छात्र में जो स्व अनुशासन की भावना का विकास करना। सभी भाई बहन क्या करेंगे, मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। एक शिक्षक का जो कक्षा में अनुशासन के संदर्भ में जो सर्वोच्च कर्तव्य है, अनुशासन की स्थापना करना, सर्वोपयोगी वातावरण का जो निर्माण करना, यहाँ पे दोस्तों शिक्षक प्रभुत्व को मान्यता देना, यहाँ पे दोस्तों छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास करना। सभी भाई बहन क्या करेंगे, मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शिक्षक के दोस्तों कक्षा में अनुशासन के संदर्भ में सर्वोच्च कर्तव्य क्या रहता है कि वो छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास करे। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम है। जल्दी से बताइए दोस्तों। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिकता माध्यम है विद्यालय पर्यावरण, पास पड़ोसी, मित्र मंडली, अभी दोस्तों उपयोग सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम कौन सा है? विद्यालय पर्यावरण, पास पड़ोसी, मित्र मंडली, यहाँ पे दोस्तों उपयोग सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। सामाजिक गुण के विकास के लिए दोस्तों सशक्त औपचारिक माध्यम कौन सा हो जाएगा? विद्यालय का पर्यावरण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए। सामाजिक परिपक्वता में दोस्तों वृद्धि कब होती है? आयु में वृद्धि के साथ साथ, आर्थिक उन्नति के साथ साथ, सम्मान वृद्धि के साथ साथ, यहाँ पे दोस्तों सामाजिक संप्रदाय के साथ साथ। जल्दी से कमेंट कीजिए। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता में जो वृद्धि कब होती है? आयु में वृद्धि के साथ साथ होती हैं, आर्थिक उन्नति के साथ साथ होती हैं, सम्मान वृद्धि के साथ साथ होती हैं, यहाँ पे दोस्तों सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ साथ होती हैं। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। सम्मान वृद्धि के साथ साथ होती है। यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। नेतृत्व का मूल आधार है। जल्दी से बताइए दोस्तों, नेतृत्व का जो मूल आधार क्या है? सामूहिक हित की भावना, सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, यहाँ पे दोस्तों शक्ति संपन्न का प्रबल हिस्सा। जल्दी से बताइए दोस्तों, नेतृत्व का मूल आधार क्या है? सामूहिक हित भावना, सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, यहाँ पे दोस्तों शक्ति संपन्न की प्रबल हिस्सा। जल्दी से कमेंट कीजिए। नेतृत्व का मूल आधार है। तो यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व का मूल आधार क्या हो जाएगा? सामूहिक हित की भावना। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48वां, एक बार सभी भाई बहन क्या कर देंगे, शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48वां क्या कह रहा है, शिक्षक बनने के लिए आवश्यक हैं, आपको अगर दोस्तों शिक्षक बनना है तो दोस्तों क्या आवश्यक है, जल्दी से बताइए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण, केवल शैक्षिक योग्यता, राजनीतिज्ञों का आशीर्वाद, या फिर दोस्तों छात्र छात्राओं की सिफारिश। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण, केवल शैक्षिक योग्यता, या फिर दोस्तों राजनीतिज्ञों का आशीर्वाद, या फिर दोस्तों छात्र छात्राओं की क्या सिफारिश। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। कक्षा के भीतरी बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि वे शिक्षक का निरादर करना चाहते हैं, शिक्षक के शिक्षण से संतुष्ट नहीं है, या फिर दोस्तों शिक्षक की जो व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती है, या फिर दोस्तों जल्दी घर जाना चाहते हैं। सभी भाई बहन कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। कक्षा के भीतर वाले बच्चे दोस्तों क्या है, शोर मचा रहे हैं क्योंकि वे शिक्षक का निरादर करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों शिक्षक के शिक्षण से संतुष्ट नहीं है वो, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है आपको, शिक्षक की व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती है, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, जल्दी है वो घर जाना चाहते हैं। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। कक्षा के भीतरी बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि वे क्या है दोस्तों, शिक्षण की व्यवस्था से समुचित नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल एक बार क्या करेंगे, सभी भाई बहन शेयर कर दीजिए क्लास को। आज के आखिरी सवाल है, देखिए दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है, जल्दी से बताइए दोस्तों, शिक्षक दिवस दोस्तों मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है। उत्सव मनाना है, डॉक्टर राधाकृष्ण के जीवन दर्शन है उससे प्रेरणा लेना है, या फिर दोस्तों छात्रों को राधाकृष्ण के बारे में बताना, या फिर दोस्तों क्या है, अवकाश मनाना। सभी भाई बहन कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है उत्सव मनाना, डॉक्टर राधाकृष्ण के जीवन दर्शन व उनसे प्रेरणा लेना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को राधाकृष्ण के बारे में बताना, या फिर दोस्तों क्या है, अवकाश मनाना। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है क्या है दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्ण के जीवन दर्शन व उनसे क्या लेना, प्रेरणा लेना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत,